अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों और अपनी इबादतों को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के आगे पेश कर रहे हों। तो जी बस आज सुबह से जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। आज मैं वजह में नहीं उठ सकी क्योंकि मेरी आँखें नहीं खुली सारी रात, जो है ना मेरी बहुत अजीब सी थोड़ी सी थकावट सी तबीयत में थी, तो बस फजर में मेरी आँख नहीं खुल सकी। लेकिन मुझे 7 बजे के करीब जो है ना वो पौने 7 बजे जो है ना मेरी बेटी ने मुझे उठाया कि अम्मा स्कूल जाना है और देर हो रही है और टाइम जो है ना वो निकल रहा है। तो मैंने जब टाइम देखा मैंने कहा वाकई फ़जर का टाइम तो मेरा निकल ही गया। तो मेरी बच्ची ने मुझे आज इतना सवेरे से उठा लिया। बच्चों की जब नींद भर जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं अपने आप को। तो कल इसी तरह से हुआ कि मेरे बच्चे जो है ना वो दिन में आराम से सो गए थे और सुबह फिर टाइम से उठ गए थे। अच्छा, अपनी लाइफ में ना कुछ कभी कभार ना इस तरह के दिन आते हैं, जैसे कभी महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में ना। तो मेरे साथ ऐसा होता है, शायद आप लोग भी रिलेट करें इस चीज़ से, कि मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती हूँ, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी, और ना मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। मैं सोचती हूँ कि ना आज भी मैं यही सोच रही थी कि काश ऐसा हो कि हस्बैंड जो है ना वो सारे काम खुद ही करके तो बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आ जाएं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि अगर मैं उनसे ये कहूँ कि आप 7 बजे ही उठ के बैठ जाएँ और बच्चों को जो है ना वो नाश्ता बना के कराएं और फिर उनको तैयार भी करें और फिर उनको स्कूल भी छोड़ के आएँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। हस्बैंड जो है ना, अगर मैं उन पे छोड़ती ना तो शायद बच्चों की छुट्टी हो जाती। लेकिन ये कि मैंने उन पे भी रहम खाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों को स्कूल छोड़ने के साथ ही जो है वो बेचारे अपने काम पे चले जाते हैं और फिर रात को 12-1 बजे घर में घुसना होता है उनका। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि उनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा बहुत मुझे भी उनके लिए सोचना है। आज बच्चे सवेरे से उठ गए थे ना, तो इसलिए उन लोगों को भूख भी लग गई थी, तो उन्होंने नाश्ते की डिमांड करी मेरे से। वरना अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अभी 2-3 दिन जो मैंने इन लोगों को नाश्ता नहीं दिया ना, तो उनकी नाश्ते की कोई डिमांड भी नहीं थी। तो बस आज मैंने लोगों को सोचा कि मैं फिर आज प्रॉपर एक नाश्ता बना ही दूँ। असल में बच्चे जो है ना एक ही रूटीन से तंग भी आ जाते हैं ना, कि एक ही चीज़ हमको मिल रही है। मेरी भी आदत ऐसी है कि मुझे भी ना मुतवातिर में एक अगर चीज़ मिलती रहे ना तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मेरा ये होता है कि ना कभी कुछ चेंज करके जो है ना वो इस तरह से खाया जाए। तो असल में जब आप खुद निकल के कुछ अपनी पसंद का लेके आते हैं ना, तो वो आपको फिर एंजॉय करने में, खाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बचपन से ही मेरे साथ ना ये रूटीन है कि रूटीन थी, अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बू के साथ जो है ना, मेरे अब्बू मुझे रात को ना लाजमी नाश्ता लेने जाने में ना मुझे अपने साथ लेके जाते थे। कभी कोई चीज़ इस तरीके से ना दिला के जाते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड की ना बिल्कुल भी ऐसे कोई रूटीन नहीं है। उनके साथ मैं अगर जाने की कहीं बात भी करूँ ना तो वो कहते हैं कि नहीं जी, जो कुछ चाहिए बस घर पे आ जाएगा, तो कहीं भी ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं घूमने जाने की भी कोई बात हो तो वो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग यकीन जाने, मेरी शादी को इतना अरसा हो गया लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ ना मैं किसी पार्क में इस तरीके से मैं कहीं घूमने नहीं गई। एक दफ़ा सिवाय जो है ना वो मुझे डेंजू लेके गए थे, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा बोलने पे हमारी उस चीज़ से लड़ाई भी हुई थी। तो उसी के बाद जब वो हस्बैंड एक दफ़ा मुझे डेंजू ले गए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक ये सुभान था सिर्फ उस टाइम, अपना सुभान और मेरी बेटी ये लोग थे। मतलब ये कि इस चीज़ को भी 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ये भी नहीं बच जाओ। बस यहाँ पे रात वाला आलू पालक मैंने जो है वो गर्म कर लिया था, और रोटी जो है वो कल की बची हुई फ्रिज में ही रखी हुई थी, तो बस उसको मैंने जो है माइक्रो में ही घुमा लिया था। और अभी हम ये दोपहर का खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए। अब जो मैंने कल की लॉन्ड्री जो करी हुई थी ना, तो उस लॉन्ड्री को मैंने जो है बच्चों की जो कमीज शलवार होते हैं मैंने प्रेस कर लिए थे। मैंने सोचा ये फ्राइडे में जो है वो काम आएंगे, तो बस उनको प्रेस करके रख दिया था। बच्चों के यूनिफॉर्म जो हैं वो लाजमी धुलने होते हैं रोज़ के रोज़। और अब जो है ना इन लोगों के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ।
अच्छा, माज़रत के साथ अगर आप लोगों को पीछे कोई भी शोर या आवाज़ें सुनने में आ रही हो ना, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो चारों तरफ से हम लोगों की जो है ना सोसाइटी हर तरफ ही घर बने हुए हैं, तो हर फ्लोर पे घर बने हुए हैं, तो हर जगह की जो आवाज़ें हैं ना वो साथ में मिक्स एंड मैच होती हैं। बस यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब पढ़ के फ़ारिग हुई और अब इन लोगों को ट्यूशन दूँगी। ट्यूशन जो है वो आज इन लोगों का स्कूल में कोई ऐसा काम नहीं था, ओरल ही जो है ना वो बच्चों को याद करवाना था, तो बस वो मैं जल्दी-जल्दी से इन लोगों से वो करवाऊँगी। और घर की कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है बच्चों के साथ, सुबह से रात तक मेरा घर ऐसा उधम हो जाता है कि अगले दिन आपको ये सोचने पे मजबूर होना होता है कि नहीं, आज अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आज के दिन सफाई छोड़ देते हैं, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता, आपने सफाई करनी ही करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरी लॉन्ड्री भी कंप्लीट हो गई थी। मैंने सोचा मैं एक आप लोगों को जो है ना वो ओवरऑल दिखा दूँ कि सारी कपड़े जो हैं वो धुल चुके थे। बच्चों को ट्यूशन लेके बैठी तो उनकी डायरी में एक नया सरप्राइज़ मिला मुझे कि उनके स्कूल में जो है वो पिज़्ज़ा डे है, और पिज़्ज़ा डे में जो है वो आप लोगों को 350 350 ईच जो है वो बच्चों को लेके आने हैं। तो ये मुझे एक धचका लगा। ख़ैर, जो मैं अपने पास से पैसे जमा करती हूँ, फिर मैंने उनमें से जो है ना वो ये पैसे मैंने रख दिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड पे जो है ना बर्डन नहीं डालती। मैं अपने जो मैं रोज़ की जमा लेती हूँ ना, तो मैंने उन पैसों में से जो है ना ये पैसे रख दिए थे। खैर, ये आप मेरे डिवाइडर की ओवरऑल लुक देख लें। अगर आप लोगों को मेरे डिवाइडर का पूरा टूर चाहिए ना, मेरे क्या क्या बर्तन हैं, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फ़ौरन से कर लें, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं आगे। खैर, आप लोगों को आज मैं एक राज की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ ना इस तरह से केक आता है। अच्छा, हम लोग ना जब अपने ननियाल जाते थे ना लाहौर, तो हमारी जो खाला है ना वो बहुत पसंद करती थी आइडियल के केक्स को ना, तो वो ना हमारी अम्मी से बहुत सारे केक्स मंगवा लिया करती थी। तो हमारी अम्मी जो है ना अल्लाह बख्शे बहुत सारे, मकसद ये कि 12-14 इस तरह से केक्स जो है ना वो खाला जान के लिए, फिर बच्चों के लिए उनके अलहदा से जो है ना वो ले जाती थी। तो हमारी खाला जो है ना वो यूज़ टू थी कि वो अपने फ्रीज़र में ना उसको फ्रीज़ कर लिया करती थी। हम ये सोचते थे कि ये फ्रीज़ क्यों कर रही हैं, फिर हमने इनको देखा कि वो फ्रीज़र में से निकाल के जो है वो उसको गर्म करके खाते थे माइक्रोवेव के अंदर। आप यकीन जाने, वो हम लोगों ने वहाँ पे मैंने ट्राई किया, मुझे इतना मज़े का लगा। उसके बाद से अब जो है ना मैं फ्रीज़र में रखूँ ना रखूँ, लेकिन मैं लाजमी गर्म करके खाती हूँ। और मेरा जो है ना कॉम्बिनेशन, कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे मलाई लगा के खा लिया, जैसे कभी बनाना के साथ खा लिया, तो इस तरह से जो है ना मैं उल्टे पुल्टे जो है ना वो कॉम्बिनेशंस बनाती रहती हूँ। आज जो है ना मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो मैंने फली बनाई है। सेम फली कहते हैं या पता नहीं इसको गवार फली कहते हैं, आई डोंट नो। मुझे ये बिल्कुल, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में। तो मैंने सोचा कि चलें हस्बैंड के कहने पे बना लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये जो है ना मैंने एक ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट जो है ना मैंने ये शामिल किया। ये है सऊदीया की इमली, खट्टी वाली इमली है। आपको मीठी इमली भी दिखाऊंगी किसी ना किसी दिन। ये खट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा खट्टी है, मुझसे खाई भी नहीं जाती, लेकिन तो मीठी वाली भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आप लोगों को ना लाजमी दिखाऊंगी। अच्छा, केक खा के ना इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से फैला दिया था। केक तो माशाल्लाह ख़त्म हो गया था, लेकिन ये कि फैला बहुत बुरी तरीके से दिया था। तो फिर मैंने सुबहान से कहा, मैंने कहा सुबहान जल्दी से समेटो इसको, और ना ये इस तरह से समेटता, ये इसका ख़ुद का आइडिया है। मैंने इससे कभी नहीं कहा कि तुम इस तरह से छाछ में जो है ना इसको समेटो। एक दिन इसने खुद ही इस तरह से समेटा था। खैर, आज जो है ना मुझे पार्सल मिला, और पार्सल में मैंने क्या मंगाया था मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसकी प्राइस देख लीजिए। इसकी प्राइस है 798। और ये जो है ना मैंने रिव्यूज़ पढ़ के मंगाया था, और रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और रिव्यूज़ पे मुझे ना मैंने फ़ौरन ही क्लिक करके जो है ना उसको ऐड टू कार्ट करने के बजाय मैंने बाय नाउ कर दिया। और मैंने कोई बात नहीं करी सेलर से, और कोई बात नहीं करी मैंने चैट में, या मैंने और हवाले से मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अदरवाइज़ मुझे करने की आदत भी नहीं है। मैं जो है ना चीज़ के रिव्यूज़ पढ़ती हूँ 3-4, जो मुझे अच्छा लग जाता है ना तो मैं फिर वो मंगा लेती हूँ। मैं इस ट्राईपॉड की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा मुतमईन थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ना। तो फिर आगे जाके जो है ना मैंने ये मुझसे इसने छीन लिया। अब मैं इसकी शौकिया में देख ही रही थी कि बाद में मुझे पता चला
देखिए ये होल्डर तो इसका टूटा हुआ है बिल्कुल, और मैं फिर इसमें किस तरह से जॉइन करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ख़ैर फिर मैंने हस्बैंड को ले जाके दिखाया, मैंने कहा जी मुझे इसको जोड़ के दें, और फिर उन्होंने जो है ना वो मुझे इसको जोड़ के दिया, बहुत अच्छा सा जुड़ गया था। ख़ैर बच्चे वगैरह सब सो गए थे, मैंने सोचा कि अब जल्दी से जो है ना वो इशा पढ़ लेते हैं, और इशा जो है ना मेरी अक्सर लेट हो जाती है, तो बस इशा पढ़ के लेटूँगी। व्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आ गया हो ना तो खुदारा लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी शेयर कर लीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और ना मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अपने आफ़ियत में रखे। अल्लाह पाक हम सब की खैर वाली और लंबी उम्रें करे, सबकी औलादों को अपने ज़ुमान में रखे, सबके माँ बाप को, बहन भाइयों को अपने खैर आफ़ियत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।